बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, अभी हम ट्रांसलेट करेंगे लेसन नंबर 9 को, क्लास 5। लेसन का नेम है वाइज डिसीजन। वाइज कहते हैं बेटे अक्लमंद, डिसीजन कहते हैं बेटे फैसले को। ठीक है, अक्लमंद फैसला, ये लेसन का नेम है। प्री रीडिंग एक्टिविटी में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ये है कि ऑन विच ओकेजन्स डू यू थिंक योर पेरेंट्स शुड बी इनवाइटेड टू स्कूल। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि किन मौक़ों पर आपके वालिदैन को आपके स्कूल बुलाना चाहिए। ठीक है, यानी आना चाहिए आपके वालिदैन को। वो कौन से इवेंट्स हैं जिन पे आपको लगता है कि स्कूल में आपके पेरेंट्स को आना चाहिए। डू यू लाइक टू सी योर पेरेंट्स अराउंड, क्या आप पसंद करते हैं कि आपके वालिदैन आपके पास हों। व्हेन यू आर टॉकिंग विद योर फ्रेंड्स, जब आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हों। ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आप अपनी नोटबुक में मेरा बेटा राइट करें। उसके बाद फिर जो है इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करें। अभी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं बेटा लेसन की। जान, इसको जान पढ़ सकते हैं, जैन भी पढ़ सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं इसको जान पढ़ूंगा क्योंकि जो हमारा इलाका है या हमारा मुआशरा है या हमारा जो आप कह लें कल्चर है, उसमें जैन नहीं बोला जाता, जान बोला जाता है। तो जान कॉल्ड हिज टीचर, जान बुलाया हिज टीचर, उसके उस्ताद ने। ठीक है, उस्ताद ने, उसके उस्ताद ने उसे जान बुलाया। डोंट फॉरगेट टू टेल योर फादर, बिल्कुल ना भूलना। डोंट फॉरगेट, भूलना नहीं। टू टेल, बताना। योर फादर, अपने वालिद साहब को। अबाउट द हॉकी मैच, के बारे में। द हॉकी मैच, हॉकी के मैच के बारे में, हॉकी के मुकाबले के बारे में अपने वालिद को बताना ना भूलना। ऑन फ्राइडे नाइट, जुमे की रात को। ठीक है, जो कि जुमे की रात को है। ठीक है, जुमे की रात को जो हॉकी मैच है, हॉकी का जो मुकाबला है, उसके बारे में अपने वालिद को बताना हरगिज़ ना भूलना। जानस एक्सप्रेशंस चेंज्ड, जान के जो तासुरात थे वो बदले। ठीक है, जान के तासुरात बदले। वाई शुड माई फादर कम, मेरे वालिद को क्यों आना चाहिए। वाई होता है क्यों। शुड माई फादर कम, मेरे वालिद को क्यों आना चाहिए। एक्चुअली, दरअसल। ही डिडंट वॉन्ट हिज, डिड नॉट को डिडंट पढ़ते हैं बेटे शॉर्टली। ही डिडंट वॉन्ट, वो नहीं चाहते। हिज टीचर्स, ही डिडंट वॉन्ट हिज टीचर्स, वो नहीं चाहता कि उसके उसातिज़ा एंड क्लासमेट्स, और उसके हम जमात। टू मीट हिज फादर, कि वो उसके वालिद से मिले। ठीक है, दरअसल जान नहीं चाहता कि उसके उसातिज़ा और उसके हम जमात उसके वालिद से मिले। माई फादर नोज़ नथिंग अबाउट हॉकी, मेरे वालिद कुछ नहीं जानते। नथिंग होता है कुछ भी नहीं, नोज़ जानते। अबाउट के बारे में, हॉकी हॉकी के। मेरे वालिद साहब हॉकी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। सेड जान, जान ने कहा। नो बॉडी, कोई भी नहीं। एवर, कभी भी। प्लेड, खेला। हॉकी इन माई विलेज, मेरे गाँव में। मेरे गाँव में कभी भी कोई भी हॉकी नहीं खेला। आई नो, मैं जानता हूँ। जान। मिस्टर वासिफ सेड, वासिफ साहब ने कहा। वासिफ, मिस्टर वासिफ इज़ हिज टीचर, तो वासिफ साहब ने कहा। बट, लेकिन। आई एम श्योर, मैं पुरुमीद हूँ, मुझे यकीन है। श्योर का मतलब होता है यकीन, पुर यकीन होना। मुझे यकीन है कि ही वॉन्ट्स टू नो, कि वो जानना चाहते हैं। टू नो का मतलब जानना। अबाउट, के बारे में। आवर नेशनल स्पोर्ट्स, हमारे कौमी खेल के बारे में। मुझे यकीन है कि वो हमारे कौमी खेल के बारे में जानना चाहते हैं। एज मच, इतना ही। एज यू डू, जितना कि तुम चाहते हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि वो हमारे कौमी खेल के बारे में जानना चाहते हैं उतना ही जितना कि तुम चाहते हो। ठीक है, उसके बारे में जानना। फादर्स शुड ऑल्सो हैव फन, वालिद, वालिद जो है ये जमा है ये, यानी ज़्यादा फादर्स की बात हो रही है यहाँ पे बेटे, यानी सब बच्चों के वालिद की बात हो रही है। फादर्स शुड ऑल्सो हैव फन, वालिद को भी जो है वो खुश होना चाहिए या मज़ा लेना चाहिए। ठीक है, यानी उनको भी जो है ये राइट है कि वो भी जो है वो खुश हों। इन आवर गेम, हमारी खेल में। ठीक है, हमारे खेल में उनका भी हक है कि वो लुत्फ़अंदोज़ हों उससे। ठीक है, सी यू बोथ ऑन फ्राइडे, तुम दोनों को, आप दोनों को जुमा को मिलेंगे। ठीक है, बोथ होता है दोनों। बाय द वे, बहरहाल। चिल्ड्रन आर ऑल्सो ब्रिंगिंग, ताहम
ताहम भी क्या, बाय द वे ताहम चिल्ड्रन आर बच्चे हैं, ऑल्सो भी ब्रिंगिंग ला रहे सम रिफ्रेशमेंट्स कुछ खाने की चीज़ें, ठीक है, रिफ्रेशमेंट होता है खाने की चीज़ें। जॉन वॉकड होम, जॉन घर को चला, स्लोली आहिस्ता से, ही हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, वो भूल चुका था, ऑलमोस्ट तकरीबन, वो तकरीबन भूल गया था, फॉरगॉटन भूल जाना, दैट 6 months अगो, उसे 6 महीने पहले, जॉन उसे 6 महीने पहले भूल गया था, ही हैड कम हेयर, वो यहाँ 6 महीने पहले आया था, ही हैड कम हेयर यानी वो यहाँ पर आया था, विद हिज फैमिली अपने ख़ानदान के साथ, फ्रॉम अ नियर बाय विलेज एक करीबी गांव से, यानी वो एक करीबी गांव से यहाँ पर 6 महीने पहले आया था। रिमेंबर्ड दोज फर्स्ट डेज, उसको वो पहले दिन याद थे, रिमेंबर्ड का मतलब याद, फर्स्ट डेज पहले दिन, एट स्कूल स्कूल में, वेल अच्छी तरह, उसको अपने जो स्कूल के पहले दिन थे वो अच्छी तरह से याद थे। ही हैड लुकड आउट ऑफ प्लेस, वो आउट ऑफ प्लेस नज़र आता था, यानी वो उस जगह का नहीं नज़र आता था। इन हिज शॉर्ट पैंट्स, अपने शॉर्ट पैंट्स में यानी छोटी पतलून में, हिज होम मेड स्वेटर, उसके घर का बना हुआ जो स्वेटर था उसमें, हिज हैवी सोल्ड शूज़, उसके भारी तलवे वाले जो थे, एड़ी वाले शूज़ यानी जूते, एंड हिज लंच, और उसका खाना, टाइड अप जो कि बंधा हुआ था, इन अ हैंडकरचीफ, एक रुमाल में, ठीक है, उसको वो सारी चीज़ें याद थी कि जब वो शुरू में आया तो ये उसका हुलिया था और ये चीज़ें इस तरीके से उसने वियर की थी और इस तरह उसका खाना उसने हैंडकरचीफ में बांधा हुआ था, या वो बंध के आता था या वो बांध के लेके आता था। मिस्टर वासिफ हैड बीन अ गुड फ्रेंड, मिस्टर वासिफ साहब एक अच्छे दोस्त जो थे, एक अच्छे दोस्त साबित हुए या एक अच्छे दोस्त थे, ड्यूरिंग दोज फर्स्ट डिफ़िकल्ट डेज, उन पहले शुरू के दिनों में, मुश्किल दिनों में, फर्स्ट पहले डिफ़िकल्ट डेज मुश्किल दिनों में, ठीक है, शुरू के मुश्किल दिनों में वासिफ साहब एक अच्छे दोस्त जो थे वो साबित हुए या एक अच्छे दोस्त बने। ही हैड टेकन, वो ले गए जान को असाइड साइड पर, एंड हैड टॉक टू हिम, और उसके साथ बातचीत की, अबाउट मैनी अर्बन कस्टम्स, बहुत सारी शहरी रवायात के बारे में, दैट वर स्ट्रेंज टू हिम, जो कि उसके लिए अजीब थी। जॉन स्किल इन स्पोर्ट्स, जान की महारत इन स्पोर्ट्स खेल में, एंड हिज गुड ग्रेड्स, और उसके अच्छे ग्रेड्स, अच्छी पोजीशन, उसका अच्छा मकाम, सून वन हिम, जल्द ही जीत लिया या उसको जीत दिया, हिम द रिस्पेक्ट, उसकी वो इज़्ज़त, ऑफ हिज क्लासमेट्स, अपने हम जमातों की, ठीक है, यानी हम जमातों की इज़्ज़त उसने जीत ली अपने अच्छे ग्रेड से और अपनी अच्छी महारत से जो कि उसको खेल में हासिल थी। दे स्टॉप्ड थिंकिंग, उन्होंने सोचना बंद कर दिया, छोड़ दिया, थिंकिंग ऑफ हिम, उसके बारे में, एज अ स्ट्रेंज बॉय, एक अजीब लड़के की तरह, ठीक है, यानी उसके सारे क्लास फेलोज़ ने, उसके क्लासमेट्स ने, दोस्तों ने, हम जमातों ने उसको एक अजीब जो है वो लड़के की तरह सोचना बंद कर दिया। बट नाउ, लेकिन अब, मिस्टर वासिफ वाज आस्किंग, वासिफ साहब पूछ रहे थे, हिम टू ब्रिंग हिज फादर, उससे टू ब्रिंग हिज फादर, अपने वालिद को लाने के लिए, टू स्कूल में। हाय जान कॉल्ड सेमी ने कहा, अ डार्क हेयर्ड बॉय, एक गहरे रंगत वाले बालों वाले लड़के ने, इन अ रेड स्ट्रिप्ड शर्ट, सुर्ख रंग की धारीदार जो शर्ट पहनी हुई थी, कमीज़ पहनी हुई थी जिसने, आई नो, मैं जानता हूँ, यू हैव साइंड अप फॉर हॉकी मैच, तुमने हॉकी मैच के लिए हिस्सा ले लिया है, या तुमने हॉकी के खेल के लिए हिस्सा ले लिया है, मैच के लिए, मुकाबले के लिए हिस्सा ले लिया है। इज़ योर फादर, क्या आपके वालिद साहब कमिंग, आ रहे हैं, फॉर द मैच, मुकाबले के लिए या मुकाबला देखने के लिए, मैच के लिए। जान वाज रिलक्टेंट, जान था वो हिचकिचाया। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। ही इज़ क्वाइट बिजी, वो कदरे मसरूफ़ हैं, क्वाइट बिजी कदरे मसरूफ़ हैं। ही लव्ड हिज फादर, वो अपने वालिद साहब से प्यार करता था। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था, ही वुड लुक आउट ऑफ प्लेस, कि वो इस जगह से अलग नज़र आएंगे। आउट ऑफ प्लेस का मतलब वो इन जैसे नज़र नहीं आएंगे या इन जैसे नहीं दिखेंगे। विद अदर फादर्स, दूसरे वालिदों के साथ, ठीक है, दूसरे फादर्स के साथ। बैक इन द विलेज,
गाँव में हिज क्लोथ उनके कपड़े हैड लुक्ड फाइन अच्छे नज़र आते थे, अच्छे लगते थे। बट हेयर ही में फील, लेकिन यहाँ हो सकता है कि वो अनकम्फर्टेबल फील अनकम्फर्टेबल वो महसूस करें, अनकम्फर्टेबल बेचैन या परेशानी महसूस करें। जहाँ डिसाइडेड जहाँ ने फैसला किया ही कुड नॉट लेट हिज फादर के वो नहीं कर सकता, लेट इजाज़त दे सकता हिज फादर उसके वालिद को कम टू स्कूल आने की, वो अपने वालिद को स्कूल नहीं ला सकता। इसका मतलब ये है ही कुड नॉट लेट हिज फादर कम टू स्कूल, वो अपने वालिद को स्कूल नहीं ला सकता। ऑन फ्राइडे मॉर्निंग जुमे की सुबह जॉन वाज द फर्स्ट बॉय, जॉन पहला लड़का था टू अराइव पहुंचने वाला एट द स्कूल में, प्ले ग्राउंड खेल के मैदान में, यानी स्कूल के खेल के मैदान में आने वाला पहला लड़का था। वेयर जहां द मैच वाज टू बी हेल्ड, जहां के मैच खेला जाना था। मिस्टर वासिफ साहब वाज ऑलरेडी पहले ही थे बिजी मसरूफ़ अरेंजिंग का मतलब होता है बंदोबस्त करना, चेयर्स कुर्सियों का, यानी कुर्सियों का बंदोबस्त कर रहे थे या उनकी तरतीब जो है वो ठीक करवा रहे थे या लगा रहे थे। ही कॉल्ड जॉन ओवर, उन्होंने जॉन को पास बुलाया। जॉन आई सा योर फादर ऑन द स्ट्रीट, मैंने आपके वालिद को गली में देखा। लास्ट नाइट, पिछली रात, मैंने पिछली रात आपके वालिद को सड़क पर देखा। व्हेन आई आस्क्ड हिम अबाउट, जब मैंने उनसे पूछा अबाउट के बारे में, द मैच के, जब मैंने उनसे मैच के बारे में पूछा, ही लुक सरप्राइज, वो हैरान नज़र आए या वो हैरान दिखे। एंड सेड ही डिडंट नो, और कहा कि वो नहीं जानते एनीथिंग अबाउट इट, इसके बारे में कुछ भी। डिडंट यू आस्क हिम टू कम, क्या तुमने उनको आने के लिए नहीं कहा। जस्ट कुडंट आंसर, जान जवाब नहीं दे सका, ठीक है, कुड नॉट नहीं दे सका आंसर जवाब। डोंट यू वॉन्ट हिम टू सी यू प्ले, क्या तुम नहीं चाहते कि वो तुम्हें खेलते हुए देखें। सी का मतलब देखना, यू प्ले तुम्हें खेलते। आश मिस्टर वासिफ साहब ने पूछा। जानस आईज, जान की आंखें फिल्ड भर गई विद टीयर्स, आंसुओं से, जान की आंखें आंसुओं से भर गईं। आई नो, मैं जानता हूँ, आई वाज रॉन्ग, कि मैं गलत था। सर उस्ताद मोहतरम, आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। नाउ अभी, टू आस्क माई फादर टू कम, अपने वालिद साहब से कहने के वो आएँ। यू डोंट नीड टू, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। जान आई इन्वाइटेड योर फादर, मैंने मदऊ कर लिया या दावत दे दी है। योर फादर, आपके वालिद साहब को। माई सेल्फ, खुद, मैंने खुद आपके वालिद साहब को दावत दे दी है। एंड ही वॉन्ट्स टू कम, और वो आना चाहते हैं। इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़े ही वक्त में। द अदर बॉयज़, दूसरे लड़के, एंड देयर फादर्स, और उनके वालिद, बिगेन टू अराइव, आना शुरू हो गए। अराइव का मतलब आना या पहुंचना। द फादर्स, वालिद, वोर स्पोर्ट्स क्लोथ, उन्होंने पहने हुए थे। वियर की फॉर्म है ये बेटा, वोर, पहने हुए थे। स्पोर्ट्स क्लोथ, खेलों वाले कपड़े, ठीक है, खेलों वाले कपड़े पहने हुए थे, खेल के कपड़े पहने थे। टी शर्ट्स और ब्राइट कलर्ड शर्ट, और रंगीन जो है वो शर्ट्स, ठीक, या कमीज़ें। जान वाज ट्रबल्ड, जान जो था वो मुश्किल में था, परेशान था कह सकते हैं। ईच टाइम, हर दफ़ा। ही लुक्ड बिहाइंड, जब वो पीछे देखता। ही हेल्ड हिज ब्रीथ, वो अपना सांस रोक देता या उसका सांस रुक जाता। एट लास्ट, आखिरकार। हिज फादर अपीयर्ड, उसके वालिद साहब नज़र आए। अपीयर्ड होता है नज़र आना या ज़ाहिर होना। इन द एंट्रेंस गेट, दाखिली दरवाजे में। उनके वालिद या जान के फादर वाले जो थे वो दाखिली दरवाजे में नज़र आए। ही वाज वेयरिंग, उन्होंने पहना हुआ था। अ प्योर वाइट, बिल्कुल सफ़ेद, कैजुअल, आम शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। लुकिंग हैंडसम, जो कि खूबसूरत नज़र आ रहे थे। ही हेल्ड अ लार्ज बास्केट, उन्होंने पकड़ी हुई थी अ लार्ज बास्केट, एक बड़ी टोकरी, उन्होंने एक बड़ी टोकरी पकड़ी हुई थी। विद अ ब्राइट फ्लावर्ड क्लोथ, जो कि एक रंगीन फूलदार कपड़े के साथ थी, ठीक है। द अदर चिल्ड्रंस, दूसरे बच्चे। चिल्ड्रंस फादर्स, दूसरे बच्चों के वालिद। डिडंट कैरी, कुछ भी नहीं था, कैरी पकड़े हुए। फूड इन बास्केट, खाना टोकरी में, यानी किसी और वालिद ने टोकरी में खाना नहीं पकड़ा हुआ था। जस्ट देन, उसी वक्त, तब। जान फाउंड, जान को पता चला या महसूस हुआ। हिमसेल्फ, खुद, जान को उस वक्त एहसास हुआ। रिमेंबरिंग, याद करते हुए। इस फादर्स काइंडनेस, अपने वालिद की हमदर्दी, यानी जान को अपने वालिद की हमदर्दी का पता चला। एंड हिज गुडनेस, और उनकी अच्छाई का। ही ऑल्सो रिमेंबर्ड, उसको याद आया। हाउ पीपल बैक इन हिज विलेज, कि कैसे जो गाँव के लोग थे, उनके जो गांव के लोग थे वो हैड आस्क्ड हिज फादर
वो उसके वालिद से पूछते थे एडवाइस, नसीहत, इन ट्रबल टाइम, मुश्किल वक़्त में, यानी मुश्किल वक़्त में कैसे गांव के लोग उसके वालिद से नसीहत लेते थे, मशवरा लेते थे। ही रिकॉर्ड, उसको याद आया, ऑल द ओकेजन, सारे के सारे मौके, व्हेन हिज फादर, जब उसके वालिद ने, हैड सपोर्टेड हिम, उसको सपोर्ट किया था, उसकी मदद की थी, उसका साथ दिया था। एंड हाउ हिज फादर, और कैसे उसके वालिद, हैड ड्रेम्ट ऑफ, कैसे उसके वालिद ने ख्वाब देखा था, ऑफ हिज वंडरफुल कैरियर, उस करियर, उसके खूबसूरत मुस्तकबिल का, कैसे उसके वालिद ने उसके खूबसूरत मुस्तकबिल का ख्वाब देखा था। विदाउट थिंकिंग फर्दर, मज़ीद कुछ सोचे, जॉन वॉक टू द फ्रंट ऑफ द मेन गेट, जॉन जो है वो चला टू द फ्रंट ऑफ द मेन गेट, दाखिली दरवाजे, मरकज़ी दरवाजे के सामने। एंड टू किस फादर्स आर्म, और अपने वालिद का बाजू पकड़ा। आई कैरी द बास्केट, मैं टोकरी जो है वो ले जाऊंगा। फादर, अबू जान, कम, आए, सिट हेयर विद मी, आए मेरे साथ बैठें। आफ्टर द मैच वाज ओवर, खेल ख़त्म होने के बाद, ओवर का मतलब होता है ख़त्म होना, खेल ख़त्म होने के बाद, द फादर्स ऑफर्ड, वालिदों ने ऑफ़र किया, यानी उन्होंने पेश किया, देयर सपोर्ट, अपनी मदद, फॉर वेरियस जॉब, मुख्तलिफ कामों के लिए, इन स्कूल में। फाइनली, आखिरकार, ओनली जानस फादर, सिर्फ जान के वालिद, वाज लेफ्ट, बाकी रह गया। ही स्टूड अप, वो खड़े हुए। एंड स्पोक इन हिज स्लो केयरफुल उर्दू, और बोले अपनी आहिस्ता, स्लो होता है आहिस्ता, केयरफुल होता है मुहतात, उर्दू में, अपनी आहिस्ता मुहतात उर्दू में बोले। आई डोंट नो मच अबाउट हॉकी, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मच, मज़ीद, कुछ, या काफ़ी, या ज़्यादा, अबाउट, के बारे में, हॉकी के बारे में काफ़ी नहीं जानता। बट आई कैन गेट पीपल टू, लेकिन मैं लोगों को ला सकता हूँ, टू कीप योर स्कूल, आपके स्कूल के प्लेग्राउंड, खेल के मैदान को, नीट, साफ़ करने के लिए, एंड क्लीन, साफ़ सुथरा करने के लिए। ठीक है, मैं लोगों को आपके स्कूल का खेल का मैदान साफ़ करने के लिए ला सकता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, अंकल, चचा जान, शाउटेड एवरीवन, हर कोई चिल्लाया, हर किसी ने कहा, ऊंची आवाज़ से कहा। जानस फादर कॉन्टिन्यूड, जान के फादर ने बात जारी रखी। मे बी, शायद, मे बी का मतलब होता है शायद। आई कैन ऑल्सो इन्वाइट, मैं दावत दे सकता हूँ, द हॉकी टीम्स, हॉकी की टीमों को, एंड द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, और स्कूल की इंतज़ामिया को, टू हैव अ पिकनिक, एक पिकनिक के लिए, एट माई फार्म, मेरे खेतों में। ठीक है, मेरे खेतों में स्कूल की इंतज़ामिया और हॉकी की टीमों को मैं दावत दे सकता हूँ एक पिकनिक के लिए, कि वो वहाँ पर आके पिकनिक मना सकते हैं। ऑल द बॉयज़, सारे के सारे लड़के, क्राउडेड, जो कि हजूम में थे, अराउंड जैन्स फादर, इर्द गिर्द उन्होंने हजूम बना लिया जान के फादर के गिर्द। ठीक है, यानी जान का जो वालिद था उनके गिर्द उन्होंने हजूम बना लिया। जान ऑलमोस्ट बस्ट, जान तकरीबन बस्ट, रोने वाला था, विद प्राइड, फ़ख्र के साथ रोने ही वाला था। हिज फादर, उनके वालिद, ऑलवेज, हमेशा, डिड द राइट थिंग, उसके वालिद ने हमेशा ही अच्छा काम किया, अच्छी चीज़ की, एट द राइट टाइम, सही वक्त पर। जान पिक्ड अप द बास्केट, जान ने उठाई टोकरी, एंड टुक इट टू मिस्टर वासिफ, और ले गया वासिफ साहब के पास। इन साइड वर, उसके अंदर थे, राई, पके हुए, पलम का मतलब होता है गूदेदार, जूसी मैंगोज, जूस भरे आम। जान यू आर सर्टनली, जान यकीनन तुम हो, सर्टनली होता है बेटा यकीनन, लकी खुशकिस्मत, तुम यकीनन खुशकिस्मत हो। टू हैव सच अ नाइस फादर, कि तुम्हें इतने अच्छे वालिद मिले। ठीक है, कि तुम्हारे वालिद इतने अच्छे हैं। सेड मिस्टर वासिफ साहब ने कहा। आई जस्ट रियलाइज दैट, मुझे ये अंदाज़ा हुआ। सेड जान क्वाइटली, जान ने खामोशी से कहा। आई कैन क्लियरली सी नाउ, मैं वाज़े तौर पर अब देख सकता हूँ। इस तरह बेटा यहाँ इसकी जो ट्रांसलेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन की ट्रांसलेशन क्लियर हो चुकी होगी। मज़ीद आपने जो कुछ भी इस लेसन से सीखा है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें। ख़ुद भी मिनिमम 4 से 5 पॉइंट्स हर लेसन के इख्तिताम पे ख़त्म होने पे लिखा करें कि आपने इस लेसन में से क्या सीखा, और आपने जो भी सीखा होगा उसको कमेंट बॉक्स में भी राइट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बातें सीख सकें। थैंक यू वेरी मच।